नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का दर्द जो होता है वो किस वजह से होता है, इसका क्या संभव इलाज होता है और पेशेंट इसमें क्या क्या सिम्टम्स बताता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स जो होता है हमारे बड़ी आंत से कनेक्ट हमारा एक ऑर्गन होता है, ठीक है, जो एक छोटी फिंगर के बराबर एक स्ट्रक्चर लटकी रहती है, वो होता है। इसका हमारे शरीर में कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। ये एक वेस्ट ऑर्गन मान लेते हैं। जैसे कि नेल्स, हेयर्स होता है, ऐसे ही अपेंडिक्स होती है, इसका कोई काम नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है और कभी कभी इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसमें दर्द होने लगता है। और ये इन्फेक्शन इस वजह से होता है कि कोई फीकल मैटर, कोई मतलब कि कोई पॉटी का पार्ट इसमें चला जाए और इसमें जा कर के फंस जाए। फंसने के बाद इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने के बाद यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं और इन्फेक्शन होता है तो ये आंत बढ़ जाती है, सूजन आ जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। और अगर आप इस इन्फेक्शन को थोड़ा डिले करते हैं और अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाते तो ये बस्ट भी हो सकती है, फट भी सकती है। और फटने की वजह से इसमें से जितनी पस है वो बाहर निकल सकती है, लिम्फ आ सकती है वहाँ पर, या फिर हमारी पेरिटोनल कैविटी में वो इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है ना। तो जो पेशेंट है वो क्या महसूस करेगा कि जो सबसे पहले तो जो हमारी अम्बलाइकल है, जो हमारी नाभि है, उसके चारों तरफ डल पेन महसूस करता है पेशेंट। और इसके 4-5 घंटे बाद सीधे हाथ की तरफ, राइट साइड की तरफ, नीचे की तरफ पेन, बहुत सीवियर पेन महसूस करता है। इतना ज़बरदस्त वो दर्द होता है कि इंसान हिल भी नहीं पाता, ठीक है ना, हिल भी नहीं पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, इतना भयंकर दर्द होगा। इसके साथ साथ बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, फीवर आता है, उल्टी आती है, मतली आती हैं, ये सब सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसको लिटा करके पाल्पेट करके देखते हैं। पाल्पेशन में उसको इतना पेन होता है कि वो बोलता है कि डॉक्टर साहब आप प्लीज़ हाथ हटा लीजिए, इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो हम इसमें पेशेंट का इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में कभी कभी चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाती तो हम उसके लिए सीटी स्कैन, सीटी एब्डोमेन कराने के लिए भेज देते हैं। उसमें जो है अपेंडिक्स का दर्द, जो अपेंडिसाइटिस होती है, वो क्लियर आ जाती है, कंफर्म हो जाती है। इसके साथ साथ हम ब्लड से ईएसआर भी चेक कराते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी टेस्ट कराते हैं। इसमें हमारे ईएसआर बढ़े हुए आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन है, तो फिर उसमें ईएसआर बढ़े हुए आते हैं। तो हम ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी टैकल करते हैं। इमरजेंसी में हम इसको उसके सिम्टम्स को थोड़ा कम करने के लिए मेडिकेशन जैसे पेन किलर वगैरह दे देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह चला देते हैं। मगर इसमें डिले नहीं करना चाहिए। अगर 72 घंटे से ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है तो ये बस्ट होना का खतरा रहता है, फटने का इसका खतरा रहता है, तो आगे सर्जन को भेजना चाहिए। सर्जन इसको ऑपरेट करके बाहर निकाल देता है। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर मैं इसका ऑपरेशन करा लूँगा तो मेरी बॉडी को उसके बाद कोई हार्म तो नहीं होगा। तो ये एक जिसका कोई काम नहीं होता, ऐसा अंग होता है, और इसके ऑपरेट कराने से हमारे शरीर पे कोई भी प्रभाव किसी भी चीज़ का नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये था अपेंडिक्स के बारे में, अपेंडिक्स में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और अपेंडिसाइटिस होता क्या है। चलिए, धन्यवाद।